दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें सीखी हैं और कई सारे लोगों का हमें कमेंट भी आया और मैंने पोस्ट भी कम्युनिटी में किया था और काफ़ी लोगों से पूछा भी मैंने था। तो उसमें 4-6 लोग हमें जवाब दे पाए थे और लोग मुझे रिप्लाई नहीं कर पाए हैं। तो कुछ लोगों ने मुझे जवाब दिया कि हमें जो है इंग्लिश कम समझ में आ रही है और कुछ लोगों ने जवाब दिया कि हमें ठीक ठीक समझ में आ रही है। मैंने उसमें परसेंट में भी पूछा था तो 4-6-7 लोगों ने मुझे बताया था, कुछ रिप्लाई लोग किए थे और कुछ उसमें वोट भी किए थे। तो उसमें लोगों ने मुझे बताया कि हमें चीज़ें जो है कुछ कम समझ में आ रही हैं और मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है और आप चीज़ों को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं आपकी कमी ज़रूर है वहाँ पे। शायद आप वीडियोज़ को फिर रेगुलरली वॉच करते तो होंगे, लेकिन हमारे हिसाब से अगर आप वीडियो देखते भी हैं तो शायद वीडियो को स्किप कर देते होंगे। उसमें कुछ ज़रूरी जानकारी जो है आपकी छूट जाती होंगी, इसलिए आपको शायद समझने में दिक्कत हो सकती है। तो आप जो है इन सब सारी चीज़ों को जो है डिक्लाइन न करें। आप सारी चीज़ों को सही तरीके से समझते हुए चले। ऐसा नहीं है कि मैंने सारा कुछ वीडियोज़ में कवर नहीं किया है, मैंने सब कुछ अच्छे तरीके से समझाया है। कमी हमारे तरफ से नहीं है। आप लोग जो है वीडियो को सही तरीके से देखिए और रेगुलरली देखिए और कंटिन्यू देखते रहिए ताकि आपको चीज़ें जो है अच्छे तरीके से समझ में आती रहें। अगर आप रेगुलर देखेंगे तो ही चीज़ें आपको समझ में आएगी, क्योंकि जो चीज़ें हम प्रीवियस में देखते हैं वो हम चीज़ अगर 4-6 दिन बाद उसको फिर देखते हैं उसके आगे का, तो पीछे का स्टेप हम थोड़ा सा भूल जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि मैं डेली का डेली वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ यहाँ पे और डेली वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी व्यस्तता आ जाती है तो दिक्कत हो सकती है कि वीडियो शायद एक आध दिन न पब्लिश हो पाए। ऐसा फ़िलहाल रेयर केस में हो सकता है, लेकिन डेली की डेली आपको यहाँ पे वीडियो मिलने वाली है और आपको सारी जो है जानकारियाँ यहाँ पे दी जा रही हैं और बेसिक से मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करवाता चल रहा हूँ। तो मैं आपसे उम्मीद यही करूँगा कि आप सारी चीज़ें जो है सही से देखेंगे तभी आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अन्यथा जो है आप चीज़ों को कम समझ पाएंगे और आप फिर मुझे कमेंट करके बताएंगे, वोट करके बताएंगे। जो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो आप मुझे जो रिप्लाई करेंगे उसमें थोड़ी बहुत आपको परेशानी महसूस होगी, क्योंकि आप जो है वीडियोज को सही से शायद न देख रहे हो। अगर आप देख भी रहे हो तो आपको कहाँ दिक्कत आ रही है मुझे ये बताइए। मैंने सारा कुछ जो है क्लियर किया हुआ है। आप वीडियो में जो है कंसंट्रेशन बना के देखिए, आप अपना जो है पूरा 100% उसमें डाल के देखिए और सही चीज़ें अगर आप वॉच करेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर आप सही तरीके से कंसंट्रेशन बना के देखते हैं यानी कि मन लगा के उसको देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं शुरुआत से चीज़ों को सीखना तो बेसिक से जाके देखिए ना। मैंने जो है वीडियोस को काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, तो सारी वीडियोस को आप स्टेप बाय स्टेप देखते आइए। अभी मैंने हाल फिलहाल में ही स्टार्ट किया है, अभी मैं ज़्यादा कोर्स आगे लेके गया भी नहीं हूँ। ये ग्रामर जो है मैं सारा कवर कर दूंगा अपने इस चैनल पे। मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया है कि ताकि जो बच्चे ग्रामर को एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं वो सारा यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा सारी चीज़ों को कवर करने में और सारी चीज़ें आपको बताने में। तो आप सारी चीज़ों को जो है रेगुलरली देखिए और सारी चीज़ों को समझते रहिए और उन लोगों को भी बताइए जो कि चीज़ों को सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं और बेसिक से क्लियर करना चाहते हैं अपने इंग्लिश ग्रामर को। अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी हो गई तो आप कोई भी इंग्लिश का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। कोई भी इंग्लिश का कोई भी एग्ज़ाम में अगर आप जाते हैं तो वहाँ के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जो वहाँ पे सारी चीज़ें आती हैं सारा कुछ आप वहाँ पे क्लियर कर पाएंगे। अगर आप इंग्लिश को बेसिक से जानते हैं तो ही इन सब चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि जो एग्ज़ामों में चीज़ें पूछी जाती हैं वहाँ पे आपको अगर एकदम बेसिक से जानकारी है तभी आप जो है क्लियर कर लेंगे। अन्यथा आप ये मत सोचिए कि मैं 2-3 महीने 4 महीने में इंग्लिश पढ़ के किसी भी कंपटीशन को निकाल लूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं और आप का जो सोचना है ये गलत है, बिल्कुल गलत है। तो ऐसा आप सोचेंगे तो आप जो है
शायद आप गलत सोच रहे हैं और 2-3 महीने में अगर आप इंग्लिश कवर करना चाहते हैं तो ऐसा बहुत ही मुश्किल काम है कि अगर आपकी इंग्लिश शुरुआत से ठीक आती है, आपसे जो है इंग्लिश थोड़ी बहुत आपको आती रही है शुरुआत से, थोड़ी बहुत का मतलब ये नहीं है कि आपको इंग्लिश 2% 3%, हमारे कहने का मतलब अगर आप इंग्लिश को 25 से 30% जानते हैं शुरू से ही तो 60 से 70% कवर कर सकते हैं आप 4 से 6 महीने में, लेकिन उतना आप अच्छे तरीके से कवर नहीं कर पाएंगे फिलहाल। तो इंग्लिश को बेसिक तरीके से सीखिए, अगर आप बेसिक से ही सीखते हैं तो ही आपकी पकड़ जो है अच्छे तरीके से बनती है और आप जो है आगे जो चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ पे आप उलझेंगे नहीं। अगर आप उलझेंगे नहीं किसी चीज़ में तो आपको जो है आपके सामने जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, जो भी आपके सामने चीज़ें आएंगी सॉल्व करने के लिए, वो आप आसानी से कर पाएंगे और सारी चीज़ों को आप वहाँ पे आसानी से सरलता से जो है आसानी से सॉल्व कर भी पाएंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि सारी वीडियोज़ को आप रेगुलर देखिए और कंटिन्यू देखते आइए। मैं आपसे ये बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि आप वीडियोज़ को सही तरीके से देखिए, सही तरीके से आप वॉच करेंगे तभी जो है आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आपकी चीज़ें जो है क्लियर होती चलेंगी। और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है उसमें कवर की हैं जिसमें मैंने बताया हुआ है सबसे पहले वीडियोज़ में दिस दैट दीज दोज का प्रयोग बताया हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने अभी तक क्या क्या कवर किया है, तो आप सुन लीजिए इसको थोड़ा सा। आपको मुझे सुनना है और कुछ नहीं करना है, आप मुझे सुनिए। मैं थोड़ा सा आपका ओवरव्यू और बता देता हूँ जो सब चीज़ें मैंने बताई हैं अभी तक, तो ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा। तो आप वीडियो को देखते रहिए और मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर चुकी हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको ये सब चीज़ें आती हैं या फिर नहीं आती। अगर नहीं आती हैं तो आप जाके शुरू से देखिए, अगर आपको पता है ये सब चीज़ें तो आप जो है यहीं से वीडियोज़ को देखना स्टार्ट कर दीजिए। जो आगे पार्ट्स आएंगे वो सब आप देखिए। लेकिन मैं तो आपसे बार बार यही कहा हूँ कि आपको सही तरीके से सीखनी है तो आप शुरुआत से ही देखिए। भले ही आपको सारी चीज़ें आती हैं लेकिन फिर भी आप जाके देखिए ताकि आपकी चीज़ें जो है आप जो है पहले चीज़ें जो है पढ़ चुके हैं, काफ़ी पहले पढ़े होंगे, तो सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी अच्छे तरीके से। तो मैंने अभी तक जो है दिस दैट दीज दो सबसे पहले बताया था। दिस मीन्स मैंने बताया था यह और इस दोनों होता है। दैट मीन्स वह या उस दोनों होता है। दीज मीन्स ये या इन दोनों होते हैं। और दोज मीन्स वे या उन होते हैं। उसके बाद मैंने बताया था वाक्यांश। वाक्यांश का प्रयोग मैंने बताया था किस तरीके से वाक्यांश होते हैं। वाक्यांश का मतलब है फ्रेज। मैंने फ्रेज बताया था, तो फ्रेज में मैंने बताया था कि इन मीन्स में होता है, ऑन मीन्स पर होता है, ऑफ मीन्स का के की तीनों चीज़ें होती हैं। मैंने ये बताया था कि से का जो अर्थ होता है वो 3 जगह प्रयोग होता है, यानी कि फ्रॉम, विथ, बाई। अगर आपको से का अर्थ लगाना है वहाँ पे अलग आ रहा है, अलग का अर्थ आ रहा है तो वहाँ पे आप से के लिए फ्रॉम लगाएंगे। जैसे कि उस घर से मैं आ रहा हूँ तो आई एम कमिंग फ्रॉम दैट होम, इस तरीके से होगा, ठीक है ना। अगर आपको वहीं पे साथ का अर्थ आए, आपको साथ का अर्थ आए और वहाँ पे से लगाना है तो जैसे इस चाकू से, तो विथ दिस नाइफ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। विथ आपको लगाना है से के लिए अगर वहाँ पे साथ का अर्थ वाक्य में आ रहा है तो। अगर आप किसी तरह कहीं पे सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि मैं उस कार से जा रहा हूँ, मैं इस एरोप्लेन से आ रहा हूँ, मैं उस गाड़ी से वहाँ जा रहा हूँ, या कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे जहाँ पे आपको जाने वाली चीज़ें हों, सफ़र करने वाली चीज़ें हों, वहाँ पे आपको बाई का प्रयोग करना होता है, ठीक है। जैसे कि उस ट्रेन से, उस कार से, उस साइकिल से, इस कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको चीज़ें लगें वही आपको लगा देनी होती हैं। जो भी आपको सफ़र करने वाली चीज़ें लगे उसी में आपको से का अर्थ अगर आपको लगाना है तो वहाँ पे आपको बाई लगा देना होता है। अगर आपको से का अर्थ वहाँ पे निकालना है तो आपको बाई लगाना पड़ेगा। अगर बाई लगाने से आपका से का अर्थ जो है वहाँ पे अच्छे तरीके से आने लगता है। तो उसके बाद मैंने बताया था आपको कि प्रेजेंट टेंस की मैंने शुरुआत की थी, थोड़ी बेसिक जानकारी दी थी। इज एम आर का उसमें प्रयोग बताया था कि मैंने बताया था इज मीन्स है होता है एक वचन के लिए, और आर मीन्स है होता है बहुवचन के लिए। जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें हो वो बहुवचन कहलाती हैं, एक से अकेली चीज़ है तो एक वचन कहलाती है। और मैंने बताया था कि एम मीन्स होता है हूँ। जहाँ पे हूँ हो वाक्य में तो वहाँ पे आपको लगाना होता है एम। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ तो आई एम ए डॉक्टर, इस तरीके से। उसके बाद मैंने
आपको बताया था ही का प्रयोग, हिम का प्रयोग, हिज का प्रयोग मैंने बताया था। उसके बाद सी का प्रयोग, हर का प्रयोग, उसके बाद हर्ष का प्रयोग ये भी बताया था। उसके बाद मैंने बताया था दे का प्रयोग, दियर का प्रयोग, देम का प्रयोग। उसके बाद मैंने बताया था यू का प्रयोग, योर का प्रयोग। उसके बाद मैंने बताया था आई का प्रयोग, माई का प्रयोग, माइन का प्रयोग। ठीक है ना, ये सब सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं पहले वीडियोज में। उसके बाद मैंने बताया था वी का हम प्रयोग कहाँ करेंगे, अवर का प्रयोग कहाँ करेंगे, अवर्स का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। ठीक है ना, ये सब सारी चीज़ें बताई थी। उसके बाद मैंने ये भी बताया था आपको कि किसी वाक्य में अगर आपको की का अर्थ निकालना हो तो उसमें अपॉस्ट्रॉफी उसके बाद यस लगाते हैं। जैसे राजू की घड़ी है, तो जैसे राजू की घड़ी, तो वहाँ पे हम राजूज वॉच करेंगे। तो हम उसमें स्पेलिंग्स में क्या लिखते हैं, जैसे किसी का नाम हो तो वहाँ पे अगर की का अर्थ निकालना हो हमें तो हम अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं। जैसे हम कोई नाम है तो वहाँ पे जैसे राजू की घड़ी है तो वहाँ पे हम लिखेंगे राजूज वॉच। जो राजूज लिखा जाएगा उसमें जो है यस के पहले अपॉस्ट्रॉफी आ जाएगी, RAJU अपॉस्ट्रॉफी फिर एस, इस तरीके से होगा। तो वहाँ पे राजू की अपने आप अर्थ आ जाएगा, अपॉस्ट्रॉफी और यस लगाने से राजू की अर्थ आ जाएगा। उसके बाद घड़ी, तो राजूज वॉच हम कर देंगे। और जैसे लड़कों की किताबें हैं, जैसे कोई इंग्लिश की मीनिंग आती है, कोई अगर नाम आता है तो उसमें अपॉस्ट्रॉफी एस के पहले लगाने से उस वाक्य में की का अर्थ बनने लगता है। अगर कोई इंग्लिश का वर्ड है तो उसमें यस के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगाने से आपको की का अर्थ बनने लगता है। जैसे लड़कों की किताबें, तो वहाँ पे आप करेंगे बॉयज़ बुक्स, यानी कि BOYS फिर अपॉस्ट्रॉफी एस के ऊपर, फिर उसके बाद आपको बुक्स कर देना है, तो बॉयज़ बुक्स, तो वहाँ पे लड़कों की किताबें हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि निगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से होते हैं। जैसे कि आप, जैसे मैं उस कमरे में नहीं हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से, तो आई एम नॉट इन दैट रूम। ठीक है, इस तरीके से। और मैंने निगेटिव में ये बताया था कि सबसे पहले आपको 1 नंबर चीज़ लिखनी होती है, फिर 2 नंबर, फिर नॉट, फिर 3 नंबर। मैंने आपको ये भी क्लियर किया हुआ है कि 1 नंबर किस तरीके से चीज़ें होती हैं, 1 नंबर किसे कहा जाता है। 1 नंबर मैंने बताया था कि 1 नंबर में कौन आता है, फिर 2 नंबर पे क्रिया आती है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शैल, जो भी क्रियाएं हों आपकी वे सब आ जाती हैं। आपकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो 2 नंबर में आती है, और जो आपका कर्ता होता है यानी कि कौन, वो 1 नंबर पे आता है। तो मैंने आपको 1 2 3 बताने के लिए सहारा लिया था इन सब चीज़ों का, कि आपको अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊँ शॉर्टकट फार्मूले से। इसीलिए मैंने बताया कि 1 नंबर को, फिर 2 नंबर को, फिर 3 नंबर को, इस तरीके से आगे पीछे पूछा जाता है वाक्यों में। फिर उन्हीं वाक्यों को आपको इंग्लिश में सीधा लिख देना होता है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल आपको बताऊं कि वह उस कमरे में नहीं है, तो कौन वह है कहाँ उस कमरे में। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव सेंटेंसेस में पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर नॉट, फिर 3 नंबर आते हैं। तो वह उस कमरे में नहीं है, तो ही इज नॉट, ही हुआ 1 नंबर, फिर इज हुआ उसकी हेल्पिंग वर्ब 2 नंबर, फिर उसके बाद ही इज नॉट। मैंने बताया था कि 1 नंबर, 2 नंबर, नॉट, फिर 3 नंबर आता है। तो 3 नंबर के पहले नॉट आता है तो आपको इज के बाद नॉट लगा देना है, ही इज नॉट इन दैट रूम। ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव वर्ड्स में अंतर होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक मैं बात करूं तो क्या वह उस कमरे में नहीं है, जैसे मैं अगर नहीं कि उसमें बात नहीं करूं, मैं केवल उसमें क्या अर्थ निकालने की कोशिश करूं। जैसे किसी वाक्य में शुरू में क्या आता है तो वहाँ पे किस तरीके से आपको अर्थ निकालना होता है। जैसे क्या मैं वहाँ हूँ, तो जैसे अगर आप इसमें क्या नहीं है, जैसे मैं वहाँ हूँ, तो आई एम देयर हो जाएगा। तो अगर आपको क्या का अर्थ निकालना है तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है जो 2 नंबर है, उसको आपको पहले लिख देना होता है। ठीक है ना, और आपका जो, यानी कि आप सीधा जानिए कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आती है, वो जो आपका कर्ता होता है वो 2 नंबर पे चला जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से होता है। जो आपका 2 नंबर होता है वो 1 नंबर पे आ जाता है, और 1 नंबर 2 पे चला जाता है, तो आपको वाक्य में क्या का अर्थ मिल जाएगा, और बाद की सारी चीज़ें जो है वहीं पे रहती हैं। आपको पलट देना है, 2 को 1 पे कर देना है और 1 को 2 पे कर देना है। ठीक है ना, और वहाँ पे क्या का अर्थ निकाल देना है, आप ऑटोमेटिकली क्या का अर्थ आ जाएगा। उसके बाद नाट है तो नाट लगाइए, फिर 3 नंबर 4 नंबर जो भी हो वाक्य में आप लिखते चले जाइए। बस आपको कर्ता और क्रिया में हेर फेर करना होता है, आगे पीछे चीज़ें जो है करनी होती हैं। 2 को 1 पे, 1 को 2 पे कर देना होता है, तो वहाँ पे वाक्य में क्या का अर्थ आ जाएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल बता ही दिया कि क्या मैं वहाँ हूँ, तो
आई एम आई देयर, इस तरीके से हो जाएगा। आई एम देयर का मैं वहाँ हूँ, आई एम देयर क्या मैं वहाँ हूँ, तो आई एम आई देयर इस तरीके से हो जाएगा। चलिए, उसके बाद मैंने बताया था आपको इंट्रोगेटिव वर्ड्स का प्रयोग कि किस तरीके से इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड्स में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई भी थी। मैंने बताया था आपको वाट मीन्स क्या होता है, वेयर मीन्स कहाँ होता है, व्हेन मीन्स कब होता है, वाई मीन्स क्यों होता है, हुज मीन्स किसका किसकी किसकी तीनों चीज़ें होती हैं, विच मीन्स कौन सा या किस होता है, हुम मीन्स किससे या किसको होता है। और मैंने 2-4 चीज़ें बताई थी उसमें। तो आप जो है पर्टिकुलर वीडियोज़ में जाके उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जाके देख सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद मैंने जो है काफ़ी सारी आपको चीज़ें बताई हुई थी, और इंट्रोगेटिव वर्ड्स में मैंने बताया था जो कि मैंने अभी बताया। उसके बाद मैंने आपको पास्ट टेंस के बारे में बताया था। ये तो मैंने जो सारे रूल्स बताए थे ये प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत बताए थे। फिर मैंने उसी के आधार पे मैंने प्रेजेंट टेंस में सारी चीज़ें आपको जो समझाई हैं, वही चीज़ें जो है मैंने आपको पास्ट टेंस में बताने की कोशिश की हैं। तो आप अगर प्रेजेंट टेंस की पूरी वीडियोस देखते हैं तो वहाँ पे आपको सारी जो है बेसिक जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद आप जो है पास्ट टेंस की थोड़ी सी भी जानकारी लेके आप सारे वर्ड्स को कर पाएंगे आसानी से। तो मैंने पास्ट टेंस में आपको वाज, वेयर और हैड का प्रयोग बताया था। मैंने आपको बताया था कि वाज और था के लिए लगता है, तो जहाँ पे आपको एक वचन लगे था, थे, थी, कहीं जैसे वह उस घर में था तो ही वाज इन दैट रूम, इस तरीके से इन दैट होम जो भी हो, ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा। तो कहीं वाक्य में आपको बहुवचन लगता है, जैसे वे लड़के उस घर में थे तो दोज बॉयज वेयर इन दैट रूम, इन दैट होम, इस तरीके से। तो मैंने बताया था आपको कि एक वचन हो तो वहाँ पे था, थे, थी के लिए आपको वाज लगाना होता है। अगर बहुवचन हो तो वहाँ पे वेयर लगाना होता है। और मैंने उसके बाद बताया था कि के पास था के लिए आपको हैड लगाना होता है। हैड वहाँ पे लगता है जहाँ पे आपको के पास था नजर आ जाए वाक्य में। के पास था, जैसे मेरे पास एक कार थी तो आई हैड अ कार, इस तरीके से। उसके बाद मैंने बताया था आपको फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में मैंने आपको सारी चीज़ें कवर की हुई थी। उसमें मैंने बताया था आपका विल, शैल प्लस बी का प्रयोग किस तरीके से होता है। मैंने यानी कि जैसे वह उस छत पर होगा तो ही विल बी ऑन दैट रूफ, ये भी मैंने बताया था। सारी चीज़ें मैंने समझाई हैं फ्यूचर टेंस में, जाके आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया था आपको फ्यूचर टेंस में विल या शैल प्लस हैव का प्रयोग, जैसे मेरे पास एक कार होगी, आई शैल हैव अ कार, इस तरीके से। मैंने ये भी बताया था कि आई और बी हो तो वाक्य में आपको शैल लगाना होता है, और आई और बी के सिवाय कुछ भी हो तो आपको विल लगाना होता है, ठीक है ना। सारी वीडियोज़ में मैंने सारी चीज़ें अच्छे तरीके से बताई हैं। वो सब सारी चीज़ें आप जाके अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ी चीज़ें जो है कवर करने की कोशिश की हैं, और मैंने यहाँ पे ओवरव्यू आपको एक प्रकार से बताया है, और सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं कि किस तरीके से आप जो है सेंटेंसेस को आसानी से कर पाएंगे। और जो वीडियोज़ को अभी तक रेगुलरली देखते आए हैं वही इस वीडियो को देखेंगे तो और अच्छे तरीके से उनकी पकड़ बन जाएगी चीज़ों पर। और जो थोड़ा बहुत जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, वो अगर वीडियोस को देखते हैं तो सारी चीज़ें जो है उनको क्लियर हो जाएंगी अच्छे तरीके से। फिर वो आगे की वीडियोस को देख सकते हैं। अगर चीज़ें नहीं समझ में आए तो आप जाके पुरानी वीडियोस को अच्छे तरीके से वॉच करके सारी चीज़ों को समझ भी सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, मैंने हाल ही में शुरुआत की है, उसका मैंने अभी 2 पार्ट बता दिया है। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बता दी हैं चीज़ें जो है मैंने उसमें बताया था आपको। अभी सिंपल ही टेंस मैं बता रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। गो या गोज का किस तरीके से प्रयोग होता है मैंने आपको बताया था कि कोई अगर वाक्य है, अगर आपको सिंगुलर लगता है तो उसमें, जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे वह उस घर में रहता है तो ही लिव्स इन दैट होम। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताने की कोशिश की है और समझाने की कोशिश की है कि किसी वाक्य में आपको लास्ट में अगर ओ एक सजस आता है तो उसमें लास्ट में ईएस होता है। कब होता है ईएस? जब वाक्य आपको एक वचन लगे, वहाँ पे आपको ईएस लगा देना है वाक्य में, क्योंकि वहाँ पे ता तेती का अर्थ आपको निकालना होता है। जैसे उस घर में, वह उस घर में रहता है तो ही लिव्स हो जाएगा, ठीक है ना, ही लिव्स इन दैट होम। आपको ये सब चीज़ें जो है मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अच्छे तरीके से क्लियर की हैं। यहाँ पे अब ज़्यादा मैं बताऊँगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती है मुझे बेफिक्र हो कि आप कमेंट करिए, मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो एक खूब अकेला लेके आ जाऊँगा। जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हैं अभी तक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। जो नहीं समझ में आएगी, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर बना दूँगा, आप अच्छे तरीके से जो है इसको समझ सकते हैं। और उसके बाद मैंने कल की वीडियोज़ में, यानी कि इसके पहले वाली वीडियोज़ में मैंने बताया है कि अपना और स्वयं का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है किसी वाक्य में। जैसे वह मुझे अपनी घड़ी स्वयं देता है तो ही गिव्स मी हिज वॉच,
हिमसेल्फ, इस तरीके से मैंने बताया था। काफ़ी सारी चीज़ें उसमें एग्जाम्पल्स में मैंने बताया थे। मैंने आपको बताया था कि ही के साथ अपने में जो होता है हिज होता है, और स्वयं में अपने आप के लिए होता है हिमसेल्फ, और सी के साथ हर होता है और स्वयं में अपने आप के लिए हर सेल्फ होता है। आई के साथ माई होता है और स्वयं में अपने आप के लिए माई सेल्फ होता है। अगर वाक्य में आपको यू मिले और आपको वहाँ पे वाक्य में अपना का अर्थ निकालना है, स्वयं का भी अर्थ निकालना है, तो आपको यू अगर वाक्य में मिलता है तो आपको अपने के लिए योर वहाँ पे लगाना होता है, और स्वयं में अपने आप के लिए आपको योर सेल्फ लगाना होता है। बस जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देने की कोशिश करूँ, जैसे कि तुम मुझे अपनी घड़ी स्वयं देते हो, तो यू गिव मी योर वॉच योर सेल्फ, इस तरीके से हो जाता है। मैंने इसके पहले वाली वीडियोस में उसका जिक्र किया हुआ है, और वो वीडियो जो है लंबी बनी है, लेकिन मैंने सारी चीज़ें उसमें क्लियर की हुई हैं। तो यही सब चीज़ें हैं बेसिक, जो कि आपको जाननी चाहिए और अच्छे तरीके से समझनी चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, फिर जो है आपको कोई दिक्कत आगे आने वाली नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें ज़रूर समझ में आई हैं, और आपको वीडियो पसंद आए है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आगे की वीडियोस पाने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि हमारी वीडियोस आपको समय पे मिलती रहें। जब जब अपलोड होती हैं आपके पास नोटिफिकेशन जाए और सारी वीडियोस को आप देख पाएँ। और जो भी आपको डाउट हो इसके सिवाय आप मुझे कमेंट करके बेफिक्र होकर बताइए, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा और उस पर मैं काम भी करूंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें जो है ज़रूर समझ में आई हैं। और चलिए, आज तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।